नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड वगैरह वगैरह पढ़ लिया। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम बात कर रहे हैं, इसमें अमाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम मेंडियस रिएक्शन को लें तो साइनाइड का अगर रिडक्शन करवा दें तो साइनाइड का रिडक्शन होता है तो पाई बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है। फिर दूसरा पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, तो कंपाउंड बन जाएगा RCH2NH2, ये बन जाएगा। RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन, फिर टूटा फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो बन गया CH2NH2, ये कंपाउंड बन जाता है। अगर हम इस कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन, ऑक्साइन बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है OH और NH वाला, ये होता है ऑक्साइन, CN डबल बॉन्ड और OH, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन है। ऑक्साइन की रिएक्शन अगर रिडक्शन करवा दें तो रिडक्शन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है, और साथ ही साथ ये जो OH ग्रुप लगा है ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता है, तो बनता है RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो बन जाता है RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे यहाँ पर देखें CH3NC है, और CH3NC जो होता है आइसोसाइनाइड होता है, इसका भी रिडक्शन से बनाया जा सकता है। जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, रिडक्शन होगा, तो नाइट्रोजन चूंकि बीच में है, इधर कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये बनेगा RNH, और इधर भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी इन दोनों में प्राइमरी अमाइन बनती है और इसमें सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे यहाँ पर देखें, अगर एल्काइल हैलाइड ले लें RCl, तो RCl Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl निकल जाता है और बन जाता है RNH2 और HCl, ये बन जाता है। ये हो गया दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद आता है गैब्रियल थाइलेमाइड, ये इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थाइलेमाइड में ये थाइलेमाइड है और KOH सबसे पहले लिया जाता है, फिर RCl लिया जाता है, फिर H2O लिया जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। बनता कैसे है, ये RCl जो भी लेते हैं इसका R पार्ट इसके NH या NH2 से मिलकर प्रोडक्ट बना लेता है RNH2, और ये एसिड बन जाते हैं वो थाइलिक एसिड। ये थाइलिक एसिड है तो ये RNH2। प्राइमरी अमाइन ही बनता है हमेशा, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा बने, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है ये हमेशा। अगर यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप CH3 है तो बनेगा CH3NH2। अगर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इथाइल है तो बनेगा इथाइल अमाइन। अगर प्रोपाइल है तो बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल बनेगा। लेकिन यहाँ पर बेंजीन यूज नहीं किया जा सकता, और जब बेंजीन यहाँ पे ले नहीं सकते तो बेंजीन NH2 यानी एनिलीन नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ कुछ पॉइंट है, RCl शुड बी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल होना चाहिए, एराइल नहीं होना चाहिए। एराइल हैलाइड डज नॉट रिएक्ट नहीं करता, सो एनिलीन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एनिलीन मतलब होता है बेंजीन पर NH2, जब इसका यूज ही नहीं करेंगे तो ये इस पर NH2 कैसे आएगा, नहीं बन सकता। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी में यहाँ पर प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप लगा होता है, और सेकेंडरी अमाइन का मतलब है NH ग्रुप लगा है, और टर्सरी अमाइन का मतलब है N ग्रुप लगा। इस पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये दो हाइड्रोजन है इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये कम बनाएगा तो थोड़ा कम सॉल्युबल, और ये और कम। यही रीजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उसे वेपर बनाने में हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो वेपराइज होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही है। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन।
में सबसे पहला फर्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 से रिएक्शन करा के हम बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर दो केस हमें पढ़ने होंगे। पहला है केस नंबर 1, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ HNO2 विद एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन से करवाएंगे सबसे पहले। इसके बाद केस नंबर 2 जो होगा वो होगा रिएक्शन विद HNO2 विद एराइल अमाइन से करवाएंगे। अभी एल्काइल फिर एराइल, तो पहले देखते हैं एल्काइल अमाइन से। सबसे पहले हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है NH2। अगर प्राइमरी अमाइन से इसकी रिएक्शन करवा दें HNO2 की, तो याद होगा एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था प्राइमरी अमाइन HNO2 से रिएक्शन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता, ROH बनाता था। ऐसे यहाँ पर हम दूसरा अगर ले लें, अगर सेकेंडरी अमाइन ले लें RNH और R, ये सेकेंडरी अमाइन है। अगर सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन इसकी करवा दें HNO2 से HNO2, तो HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है OHNO। प्राइमरी अमाइन तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन सेकेंडरी अमाइन अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और यहाँ पर एक H और ये OH वाटर रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है ऐसे R2NNO। इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो कंपाउंड, N नाइट्रोसो, N पर नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, N नाइट्रोसो बन जाता है। और जो N नाइट्रोसो कंपाउंड है, यहाँ से H, यहाँ से OH निकला, NO यहाँ पे लग गया तो N नाइट्रोसो बन गया। N नाइट्रोसो कंपाउंड जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग, ये कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस N नाइट्रोसो बनाता है। ये जो बनता है ये ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर सेकेंडरी से करवाएंगे तो N नाइट्रोसो बनेगा, प्राइमरी से करवाएंगे अल्कोहल बनेगा, ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग, ऑयली लिक्विड होता है। फिर 3 डिग्री से करवाएं, 3 डिग्री N, ये 3 डिग्री अमाइन है और इसकी रिएक्शन करवा दिया HNO2 से, तो यहाँ पर देख लें इसमें क्या होगा। ये N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और N पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेस है और ये एसिड होता है नाइट्रस एसिड, H+ और NO2 माइनस में टूटता है तो इनमें क्या होता है, ये लोन पेयर H+ को ले लेता है और जैसे H+ को लेगा तो बनेगा R3NH और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और NO2 माइनस यहाँ पर काउंटर आयन के फॉर्म में लग जाएगा। तो ये प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा और एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो ये जो सॉल्ट बनता है वो बनता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ये वाटर में सॉल्युबल होने वाला सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी प्राइमरी जो है वो बनाता है अल्कोहल, सेकेंडरी N नाइट्रोसो और टर्सरी बना देता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये एल्काइल के तीनों हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एराइल में। तो नेक्स्ट है सेकंड केस नंबर 2। केस नंबर 2 है रिएक्शन विद एराइल अमाइन। अगर एराइल अमाइन से रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा। तो एराइल अमाइन से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने ले लिया बेंजीन और बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा है, ये एराइल अमाइन है और इसकी रिएक्शन HNO2 से करवा देते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो ये बन जाता है। HNO2 ले लें या फिर NaNO2 HCl ले लें, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है ये N2Cl यहाँ पे लगा होता है, जिसे बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये स्टेबल कंपाउंड होता है। इसको जो ये बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन डिफरेंट कंपाउंड से करा के हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते चले जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख लें, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो इससे हम किसी की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन करवा दें पहला
अगर इसकी रिएक्शन CuHCl से करवा देते हैं तो यहाँ पर Cl माइनस जो है वो इसको पूरे ग्रुप को हटा के Cl लगा देगा, तो यहाँ पे बन जाता है ये बेंजीन पर Cl का फुल लग गया। अगर यहाँ पर CuHBr ले लेते हैं तो ये Br यहाँ पे अटैच कर देगा, यहाँ लग जाएगा Br, जो भी माइनस वाला होगा वो लगता चला जाएगा। अगर हम H2O और हीट ले लें तो वाटर में होता है OH माइनस, इस ग्रुप को हटाकर OH लग जाएगा, इस ग्रुप को हटाकर OH लग जाएगा तो बन जाएगा फिनॉल, ये फिनॉल लग जाएगा। अगर यहाँ पर ले लें Cu2Cl2 ले लें या Cu2Br2 ले लें, Cu2Br2 ले लें, अगर Cu2Cl2 ले लेते हैं तो यहाँ भी Cl माइनस निकलता है, यहाँ भी Cl माइनस निकलता है, इसको हटा देगा तो यहाँ पे लग जाएगा Cl और यहाँ पे लग जाएगा Br, ये ब्रोमीन लग जाएगा। ये दोनों जो रिएक्शन है ऊपर वाली इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन, ये गाटरमैन है, और जो नीचे वाली दो रिएक्शन है इसे बोलते हैं सैंडमेयर, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन इसकी होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे 2-3 रिएक्शन और हैं वो भी देख लेते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जो ये सॉल्ट है इस पे और भी रिएक्शन हम करवा देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास BD सॉल्ट है N2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर करवा देते हैं इस कंपाउंड से CuI NaI से करवा दें, NaI से, तो यहाँ पे I माइनस निकलेगा तो यहाँ पे आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन हम किसी और भी कंपाउंड से करवाते चले जाएं, जैसे हम करवा दें इस वाले कंपाउंड से NH2 एनिलीन से करवा दिया, या फिर यहाँ पर फिनॉल से करवा दिया, फिनॉल से करवा दिया। एनिलीन के पास यहाँ पैरा पे एक हाइड्रोजन, एक इसके पास हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे Cl और ये H पूरा निकल जाता है और ये कंपाउंड बनाता है ऐसे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे NH2 लग जाता है, जो ये कंपाउंड बन जाता है। एक टाइप का डाई बनती है, डाई बन जाती है पीले कलर की, और यहाँ पर भी H निकलता है और ये बन जाता है कंपाउंड, ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ऑरेंज डाई ये बन जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन में दो कंपाउंड जुड़ के एक कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसे, और कपलिंग रिएक्शन में एक येलो डाई बनती है और एक ऑरेंज डाई बनती है। 2 टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है। एनिलीन से करवाएंगे तो ये डाई बनेगी, और फिनॉल से करवाएंगे तो ये वाली डाई बनेगी। तो इतनी रिएक्शन हमने देख ली है। यहाँ पर और भी रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे अगर इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड से करवा दें H3PO2 से, या फिर इथाइल अल्कोहल से करवा दें। अगर इन दोनों में से किसी से करवाते हैं तो याद है हमें ये पूरा हट के H लग जाता था और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमने इसे देखा था। ये दोनों H माइनस देते हैं, इसको हटा के H लग जाता है तो ये बन जाता है। ऐसे एक और हम देख सकते हैं, अगर हम ये ले लें कि HBF4 से रिएक्शन करवा दें तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है, और ये पहला कंपाउंड ये बन जाता है, ये बन जाता है N2BF4 बनता है। और N2BF4 को अगर हम डायरेक्ट हीट कर दें तो यहाँ पे कंपाउंड जो बन जाता है वो बन जाता है F लग जाता है, फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ड-सीमैन, बाल्ड-सीमैन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ये रिएक्शन बन जाती है। लेकिन अगर इस कंपाउंड को हम हीट कर दें NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu के प्रेजेंस में अगर हीट करवा दें, इस कंपाउंड को अगर NaNO2 Cu के प्रेजेंस में हीट करवाएं, एक बार ऐसी हीट करवा दिया तो फ्लोरीन लग जाएगा। अगर इसके प्रेजेंस में करवाएं तो NO2 लग जाता है, ये लग जाता है NO2 यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, जिसमें हमने एल्काइल अमाइन देखा। एल्काइल अमाइन में प्राइमरी बनाएगा अल्कोहल, सेकेंडरी बनाएगा N-नाइट्रोसो, टर्सरी बनाएगा वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। और एराइल की बात करें तो उसमें BD सॉल्ट बनेगा, और BD सॉल्ट में जो N2Cl है उसको किसी भी माइनस से हम बारी बारी से हटा सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते चले जाते हैं, ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, फर्स्ट हो गया था रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब हम सेकंड देखने जा रहे हैं,
वो है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है। इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करा देते हैं, CH2 से। कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो ये दो पार्ट में टूटता है, यहाँ से H+ निकलेगा और ये RNH-, ये दो पार्ट में टूटेगा, RNH- और H+। RNH- और H+ में टूटेगा। ऐसे कार्बन और सल्फर में डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, और जैसे माइनस और प्लस आएगा ये NH- इस पर और H+ इस पर जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा RNH, डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड SH, ये बन जाएगा। फिर HgCl2 से रिएक्शन करवाएंगे। HgCl2 यहाँ से SH और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है। जब ये दोनों H2S निकलते हैं, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है, तो बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बन जाता है, जिसका स्मेल होता है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जैसा उसका स्मेल हो जाता है, स्मेल आने लगती है। इसके बाद सेकेंडरी अमाइन की अगर रिएक्शन कराएं तो ये भी दो पार्ट में टूटेगा, प्लस और माइनस में, और यहाँ भी माइनस और ये प्लस में टूट रहा है, तो ये इधर अटैच होगा इधर, तो ये कंपाउंड बनेगा R2N C डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड SH। और HgCl2 ले लें, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी स्मेल नहीं आता मस्टर्ड ऑयल जैसा। लेकिन 3 डिग्री की बात करें तो ये कार्बन डाइसल्फाइड से ही रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की को हम ऐसे पहचान सकते हैं। प्राइमरी में स्मेल आएगा, सेकेंडरी वाला थोड़ा रिएक्ट करेगा, टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये प्राइमरी अमाइन है और ये है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, Cl और एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बन जाता है PHSO2 NH और ये बन जाता R। ऐसे यहाँ पर भी Cl और एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा, और जब निकलेगा तो ये बनेगा PHSO2 N और 2 R लगे होंगे, RR। यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ये वाला लगा है, इस वजह से ये एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो ये सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन बेस, KOH में ये सॉल्युबल होगा। लेकिन इसकी बात करें तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर पे नहीं है, यानी ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा इन NaOH। बेस में ये इनसॉल्युबल होगा, ये वाला सॉल्युबल होगा। अगर हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जहां पर इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, एक बचा, इसके पास एक हाइड्रोजन था, एक इसके साथ निकल गया तो कोई भी नहीं बचा। लेकिन टर्सरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये ऐसे है कि PHSO2Cl है और 3 डिग्री के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। ये देखिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। तो प्राइमरी वाला पहला प्रोडक्ट बनाएगा, सेकेंडरी वाला भी पहला बनाएगा, लेकिन पहला प्रोडक्ट ये सॉल्युबल होगा और इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, और ये वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी हिंसबर्ग टेस्ट में।